यह प्रश्नावली 1.2 गणित कक्षा 11वीं NCERT। तो इसमें इस प्रश्नावली में पूछा है रिक्त समुच्चय, परिमित, अपरिमित और समान समुच्चय। तो इसकी परिभाषा है रिक्त समुच्चय किसे कहती है कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है, तथा इसे फाई या रिक्त से प्रदर्शित करते हैं। तो इस रिक्त समुच्चय जिसका कोई भी अवयव ना हो उसे क्या कहते हैं अपन? रिक्त समुच्चय, और इसे फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे 10 से कम प्राकृत संख्याएं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ये बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। 6 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, या कोई भी उदाहरण ले लें, जैसे ए बराबर अंग्रेजी वर्णमाला की स्वरों का समुच्चय। तो यहाँ अपन AEIOU अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर निश्चित हैं कि 5 ही हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। इसका उल्टा है अपरिमित या अनंत समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है उसे अपरिमित या अनंत समुच्चय कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्या तो अनंत तक है। पूर्णांकों का समुच्चय तो जिसकी कोई सीमा नहीं है, जैसे प्राकृत संख्याओं का अंत नहीं मिल रहा है अपन को, तो इसका मतलब है अपरिमित समुच्चय है। समान समुच्चय किसे कहते हैं? 2 समुच्चय समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः समान अवयव हो। समान अवयव का मतलब है जैसे ए बराबर 1 2 3 4, अब बी बराबर 3 1 4 2, इनका क्रम पलट गया है लेकिन जे अवयव और जे समान है तब यह समुच्चय समान होंगे। ऐसा नहीं कि बी के अवयव, यहाँ अगर हमने 5 3 4 2, तो क्या यह और यह समान होंगे? तब यह समुच्चय समान नहीं होंगे। समुच्चय समान कब होंगे? जबकि उनके अवयव भी समान होने चाहिए। क्रम इनका पलट सकता है, कोई कहीं भी लिख सकते हैं, तब यह ए बराबर बी, तब यह समुच्चय कैसे है? समान समुच्चय है। तब इसके आगे अपन प्रश्नावली पढ़ें। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय की उदाहरण है? रिक्त यानी जिसका कोई भी अवयव ना हो, तो केवल लिखना भर है कि यह रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। तो पहले ये पहला क्वेश्चन है कि 2 से वो भाज्य होनी चाहिए और विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ऐसी कोई संख्या बताओ जो विषम प्राकृत संख्याओं में आती हो। विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 11 डैश डैश अनंत तक, लेकिन वह 2 से भाज्य हो। ऐसी कोई संख्या है जो विषम प्राकृत संख्या भी हो और 2 से भाज्य हो? तो ऐसी तो कोई भी संख्या नहीं है कि 2 से भाज्य भी हो और विषम प्राकृत संख्या हो। इसका मतलब यह रिक्त समुच्चय है, क्योंकि ऐसा कोई भी अवयव नहीं मिलेगा इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाई। यह रिक्त समुच्चय है। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है कौन सा रिक्त समुच्चय है, तो इसका मतलब पहला रिक्त समुच्चय है, क्योंकि ऐसा कोई भी अवयव हमको नहीं मिल रहा है जो कि विषम प्राकृत संख्या भी हो और वह 2 से भाज्य हो। अब विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 डैश डैश अनंत तक, तो इनमें 2 का भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इसमें कोई भी संख्या नहीं आएगी, तब यह आ जाएगा फाई यानी रिक्त समुच्चय। तो यह रिक्त समुच्चय है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्या सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय एक रिक्त समुच्चय है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऐसी एक ही संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो अभाज्य संख्या एक ना तो सम है ना तो भाज्य ना अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, जो कि अभाज्य भी है और सम भी है। तो इसमें इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। इसका मतलब यह रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसका अवयव तो आ रहा है 2, तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि x, जबकि x प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या होवे लेकिन x छोटी होवे 5 से और साथ ही साथ x बड़ी होवे 7 से। ऐसी कोई प्राकृत संख्या बताना है अपन को कि जो 5 से छोटी होवे और 7 से बड़ी हो। मान लो हमने वह संख्या ली 4, अगर हम वह संख्या ले रहे हैं 4, तो क्या 4 है जो 4 5 से छोटी है, लेकिन भी कह रहा है साथ ही x बड़ी होनी चाहिए 7 से बड़ी होनी चाहिए, तो वो 7 से बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब यह संख्या 4 नहीं आएगी। अब मान लो हमने 8 ले ली, तो यहाँ वो कह रहा है कि 5 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं आएगी जो कि 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, ऐसी कोई प्राकृत संख्या। इसका मतलब यह रिक्त समुच्चय है। अगला क्वेश्चन है कि x, जबकि x किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु हो। तो यह
तो यह रिक्त समुच्चय, यह भी एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता ही नहीं है, क्योंकि समांतर रेखाएं तो अनंत तक खींच दें अपन ऐसी, लेकिन ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तब इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु हमको नहीं मिलेगा, तब यह रिक्त समुच्चय हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन सी अपरिमित। परिमित और अपरिमित छांटना है। तो परिमित जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है और अपरिमित जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है। वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो यह तो परिमित होगा, क्योंकि वर्ष के महीना 12 होते हैं, तो निश्चित है यानी परिमित है। 1 2 3 डैश 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 अनंत तक, तो यह कौन सा समुच्चय हो जाएगा, यह तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो अपरिमित समुच्चय है। इसके बाद है 1 2 3 डैश डैश 99 100, यह परिमित संख्या है, क्यों निश्चित है ये 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, यह अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि 100 से बड़े धन पूर्णांक अनंत तक चले जाएंगे, तब यह अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य हो और पूर्णांक, तो यह तो परिमित हो जाएगा। तो लेकिन इनके आंसर किस प्रकार लिखना है, तो पहला क्वेश्चन 1.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन के आंसर लिखना। उन्होंने पूछा था कि कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं, तो पहला रिक्त समुच्चय है, इसका आंसर रिक्त समुच्चय, क्योंकि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं कोई होती ही नहीं है, तब यह रिक्त समुच्चय हो जाएगा। दूसरा पूछा था सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो यह रिक्त समुच्चय नहीं, क्योंकि इसमें कौन सा अवयव आ जाएगा 2, यह आंसर रिक्त समुच्चय। तीसरा x जबकि x प्राकृत संख्या हो जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी, ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती, तब यह रिक्त समुच्चय है। इसके बाद है y जबकि y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, तो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता ही नहीं है, तब यह रिक्त समुच्चय है। तो ये प्रश्न 1 के आंसर हो गए। प्रश्न दूसरा में पूछा था अपन से, प्रश्न दूसरा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो पहला परिमित है, क्योंकि वर्ष के महीनों का समुच्चय परिमित, क्योंकि 12 महीना है। 1 2 3 डैश डैश अनंत तक, यह अपरिमित, परिमेय प्राकृत संख्याएं हैं। तीसरा क्वेश्चन था 1 2 3 डैश डैश 99 से 100 तक, तो अब यह परिमित हो जाएगा, क्योंकि 1 से 100 तक है इसमें। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय अपरिमित। इसके बाद था 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, यह परिमित हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा, यह प्रश्न क्रमांक 3 है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन से परिमित हैं और कौन से अपरिमित हैं। तो पहला है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो यह x अक्ष है। x अक्ष के समांतर रेखा देखो ये जा रही है, ये सब पूरी का है x अक्ष के समांतर रेखाएं, ये x अक्ष, तो x अक्ष के समांतर रेखाएं कितनी हैं, अपरिमित हैं, अनंत हैं जी, तो यह अपरिमित समुच्चय होगा। x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय कौन सा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26, ए से जेड तक, ए से लेकर जेड तक, तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या हो जाएगा, परिमित। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, 5 के गुणज 5 10 15 डैश डैश अनंत तक चले गए, तो यह कौन सा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित, क्योंकि इसका कोई निश्चित ही नहीं है कहाँ तक है। तो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, तो 5 10 15 20 25 डैश डैश अनंत तक, तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, इनकी संख्या अपन गिनी जा सकती है, जानवरों की गणना होती है, तब यह कौन सा समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। अब इसके बाद मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, जैसे एक वृत्त है, अब यह मूल बिंदु है 0, इसके निर्देशांक है 0, 0। अब देखो मूल बिंदु से जाने वाला वृत्त एक जे हो गया, मूल बिंदु से जाने वाला वृत्त एक जे हो गया, मूल बिंदु से जाने वाला वृत्त जे हो गया, मूल बिंदु से जाने वाला वृत्त जे हो गया, मूल बिंदु से जाने वाला वृत्त जे। तो मूल बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय है जो क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। प्रश्न इसका जो चौथा है, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b अथवा नहीं, a और b दोनों समुच्चय समान हैं या नहीं। तो हमने अभी बताया था इसके पहले कि समान कब होंगे, जबकि उनके अवयवों की संख्या समान हो और अवयव भी
जो समुच्चय इसमें है अवयव वही दूसरे अवयव समुच्चय में हो, इनका क्रम बदल सकता है। तो देखो पहली में ए बी सी डी, इसमें क्या है ए बी सी डी, इसका मतलब समुच्चय ए बराबर है समुच्चय बी के, क्योंकि इनके अवयवों की संख्या समान है। दूसरा चेक करें ए बराबर 4 8 12 16, यहाँ देखो 4 8 तो 4 8 12 है क्या इसमें? इसमें नहीं है 12। अवयवों की जो अवयव है इसके भी 4 अवयव है, इसके भी 4, तब यह समान नहीं होंगे क्योंकि इस 12 है जो इसमें नहीं है। इसका जो 18 अवयव है वो इसमें नहीं है, इसका मतलब ए समुच्चय ए बराबर नहीं है काय के समुच्चय बी के। यहाँ आ जाएगा 2 4 6 8 10 और बी बराबर, तो यहाँ देखो x जबकि x समधन पूर्णांक है और x छोटा या बराबर है 10 से, इसका मतलब समधन पूर्णांक, तो 2 4 6 8 और 10, क्योंकि 10 भी आएगा तो इसका मतलब 2 4 6 8 10, इस यहाँ भी क्योंकि इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 2 4 6 8 और x छोटा या बराबर 10 से यानी 10, तो यह और यह समान हो जाएंगे यानी a बराबर b। x जबकि x 10 का एक गुणज है तो 10 का गुणज कौन कौन हो, 10 20 30 40 50 डैश डैश अनंत तक, ये 10 15 20 25 30 डैश डैश ये भी अनंत तक। क्या 15 इसमें मिलेगा? नहीं, इसके पूरे मिलेंगे इसमें, लेकिन इसके अवयव 15 है 25 है 35 है ये इसमें नहीं मिलेंगे, तब समुच्चय मतलब जो a है वो b के बराबर नहीं होगा। तो तब इसका आंसर किस प्रकार लिखना है कि समुच्चय a बराबर ए बी सी डी, समुच्चय b बराबर डी सी बी ए। तो देखो समुच्चय a और समुच्चय b के अवयव समान है, इसलिए समुच्चय a बराबर समुच्चय b, यह इसका आंसर लिखना है। समुच्चय इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका जो दूसरा है वो है a बराबर 4 8 12 16 और यहाँ b बराबर 8 12 16 18, तो इसका 12 अवयव है इसमें नहीं है, तब इसलिए चूंकि समुच्चय a और b के अवयव समान नहीं है इसलिए समुच्चय a बराबर नहीं है b के। तीसरा क्वेश्चन था, इसमें a बराबर 2 4 6 8 10 और इसमें 2 4 6 8 10, इसके अवयव समान मिल रहे हैं क्योंकि समुच्चय a और समुच्चय b के अवयव समान, इसलिए समुच्चय a बराबर b। इसका चौथा क्वेश्चन था a बराबर 30 20 30 40, इसमें 10 भी है शामिल, 10 20 30 40, यहाँ 10 15 25, यहाँ 20 25 35, ये बहुत सारी संख्या, तो इसकी अवयव छूट रहे हैं, यहाँ 15 25 ये इसमें नहीं मिल रहे हैं। चूंकि समुच्चय और b के अवयव समान नहीं है इसलिए समुच्चय a बराबर नहीं है b के। इसका जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो देखो यहाँ 2 कामा 3 और b में देखो x जबकि x समीकरण x वर्ग धन 5x धन 6 बराबर 0, इसको हल करेंगे यदि हम देखो इसको हल करेंगे कि x वर्ग धन 5x धन 6 बराबर 0, तो 6 को इस प्रकार तोड़ो कि जोड़ 5 हो गए, तो x वर्ग धन 3x धन 2x धन 6 बराबर 0, इसके गुणनखंड इसमें कॉमन निकल आएगा x और धन यहाँ x कॉमन तो 3 और इसमें से कॉमन निकलेगा 2, तो x धन 2 3 6 बराबर 0, यहाँ x धन 3 दोनों में से कॉमन, तो क्या आ जाएगा x धन 2 बराबर 0, इसके बराबर 0 इसके बराबर 0, तो इसका मान आ जाएगा ऋण के 3 और इसका मान आ जाएगा ऋण के 2। इसका मतलब जो समुच्चय b के अवयव होंगे वो ऋण के 2 और ऋण के 3, और जो समुच्चय a के अवयव हैं वो कौन कौन से हैं 2 और 3। देखो a के अवयव 2 3 और इसके अवयव आ रहे हैं ऋण के 2 ऋण के 3, तो चूंकि ये दोनों समुच्चय क्या समान है तब यह समुच्चय समान नहीं है, लिख देना बस। यहाँ a बराबर x जबकि x शब्द फॉलो FOLLOW का एक अक्षर है, तो यहाँ क्या लेंगे अपन F लेंगे O लेंगे L, क्या फिर से डबल L तो नहीं लेंगे, एक छूट जाएगा, O भी नहीं लेंगे, अब लेंगे W। इसका मतलब कौन कौन आएगा इसमें, F आएगा जो कि इसमें है, O आएगा वो भी है, एक L आएगा वो भी और W भी आएगा। इसका मतलब जो इस समुच्चय ये बनेगा वही A है, तब यह समान हो जाएंगे। यह समान नहीं है लेकिन यह समान है, तो यह युग्म समान है। इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 6, नीचे दिए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। समान समुच्चय कौन कौन से होते हैं, इसमें ये अपन को चयन करना है कि कौन कौन से समुच्चय समान हैं। तो यहाँ ए में है जो 2 4 8 12, क्या किसी समुच्चय में यही अवयव हैं क्या, देखें अपन किसी में नहीं है, तो इसका मतलब यह तो किसी के समान नहीं है। बी देखें
1 2 3 4 इसके बराबर किसी और में अवयव है क्या? 1 2 3 4, हाँ जी है 1 2 3 4। इसका मतलब समुच्चय जो b है काय के बराबर है d के, समुच्चय b बराबर है d के। एक तो ये मिल गया। अब देखें c के 4 8 12 14 जी किसी में नहीं है। यहाँ देखें e में ऋण 1 और 1 और g में भी 1 और ऋण के 1 जी दोनों में, यानी समुच्चय e बराबर है काय के g के। और कोई भी समुच्चय 0 है तो इसमें नहीं मिल रहा है, 0 1 है। अब कोई भी समुच्चय नहीं मिल रहा है जो कि समान है, हो गए। यह प्रश्नावली भी समाप्त हुई अपनी। हमने यह प्रश्नावली लिखकर इसलिए हल की है क्योंकि यदि हम इसमें लिखें तब बहुत समय लगता है। आगे चल के जब सवाल हल करेंगे तब हम उनको खुद एक पेपर पर हल करके समझाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारा समय चला जाता, इसलिए हमने इनके आंसर जो लिखे थे वह इन प्रश्नों में से ही समझा दिए। हमने लिखे नहीं, इसी में से हमने समझा दिए इन क्वेश्चनों को।